everyone, this is Shabnam and you are watching Math is All About Practice. Today we are going to solve the chapter 9 of class 8th, Algebraic Expressions and Identities. So let's start. What are algebraic expressions? In last class you have studied that x plus 3 या 2y minus 5 ऐसे कुछ भी लिखा होता है, it is expression. That is, expression are formed from variable and constant. Expression किससे बनता है? Variable और constant, जहाँ पे किसी addition या subtraction के साथ रखे हुए हैं, that is an expression. जैसे x और 3. x है यहाँ पे variable, 3 क्या है? Constant. Variable is the one which contains a number of values. Values change हो सकती हैं. Constant is fixed, कोई भी numerical value. X अब ऑपरेशन में यहाँ लग गया +3, that is an expression. Okay. बेसिकली ये चैप्टर पूरा एक्सप्रेशंस पे बेस्ड है. एक्सप्रेशन बनते हैं टर्म्स से एंड टर्म्स फैक्टर से एंड टर्म्स में ही कोफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट. एक्सप्रेशन क्या है? जिसमें 4x + 5 एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स हैं. तो टर्म्स अगर बोलें तो दो हैं, एक 4x है और एक 5 है. अब हमने कहा था टर्म्स क्या है? वेरिएबल, अभी बोला था, और कांस्टेंट से बनती हैं. अब टर्म बन रही है तो एक्सप्रेशन भी तो वेरिएबल और कांस्टेंट से बनेगा, इसी को मिलके ये बना है. अब फैक्टर्स क्या है? तो फैक्टर्स होते हैं जो भी प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं? 2, 4 और दूसरा x. यहाँ पर एक ही है, दैट इज कांस्टेंट 5. अब इनमें बोले कोएफिशिएंट्स क्या हैं? तो कोएफिशिएंट्स टर्म्स के होते हैं. दीज आर आर टर्म्स. इस टर्म्स के कोएफिशिएंट होंगे. अब हम बोले 4x जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे 4x में क्या होगा? 4. और यहाँ पे क्या होगा? 5. तो कोएफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, जो भी टर्म के साथ रहता है. न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हो. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. जैसे एक दिया हुआ है हमें 7xy - 5x. ठीक है, तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी? जो ऑपरेशन से डिफाइन है उन्हें टर्म्स कहेंगे. तो 7xy एक टर्म है और दूसरा 5x एक टर्म है. ओके. फैक्टर्स कितने हैं? तो इसमें 3 और इसमें 2, क्योंकि सब प्रोडक्ट में है आपस में, तो सबको लिख देना. एक 7, एक x और एक y. यहाँ पे एक 5 और एक x. ठीक है. न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट बोलते हैं. तो कोएफिशिएंट ऑफ 7xy टर्म 7 और कोएफिशिएंट ऑफ 5x इज 5. अब है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. लाइक और अनलाइक. पहले टर्म्स क्या है? जो भी ऑपरेशन से डिफाइन होती है वो टर्म्स हैं. अब ये लाइक और अनलाइक क्या है? तो इनमें अगर वेरिएबल सेम है तो वो लाइक टर्म है, वरना वो अनलाइक टर्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में देखें तो 4x और 7xy अनलाइक टर्म्स हैं. क्यों अनलाइक हैं? क्योंकि इसमें y है और इसमें y नहीं है. ठीक है. तो एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक टर्म देखो कुछ. 7x 14x. न्यूमेरिकल वैल्यू बदली है लेकिन x तो है ना उसमें. -13x. मतलब हम किससे वेरीफाई कर रहे हैं? वेरिएबल को देखकर. x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, दैट इज दीज आर लाइक टर्म्स. सेम अगले में देखो, ये x² है, ये भी x² कंटेन कर रहा है, दैट इज दीज आर लाइक टर्म्स. फिर अनलाइक कैसे हुई? जहाँ 4x और यहाँ पे xy दोनों कर दिए, दैट इज ये दोनों क्या हो जाएंगे? अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ x अकेला है और यहाँ y एक्स्ट्रा है. ओके. कोई भी अगर हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसे एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? ठीक है. जैसे अभी हमने समझा लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, सेम इसमें करना है. ऐड करना है इसे इनसे. तो सब में क्या करना है? लाइक टर्म्स को एक ओरिजिन में रखेंगे. जैसे 7xy + 5yz - 3zx. ये एक एक्सप्रेशन हो गई.
अब अगली चीज़ लिखेंगे ऐड। वाई जेड है तो वाई जेड के नीचे लिखेंगे, ये वाई जेड है 4YZ, ठीक है, प्लस ZX ये है तो प्लस 9ZX -4Y क्यों y यहाँ नहीं है, ये XY है। अगला XZ है, ZX या XZ सेम होता है, -3ZX लिख दें प्लस 5X। अब x अकेला टर्म है नहीं है तो अलग लिखेंगे, प्लस 5X। XY है, हाँ है, तो माइनस का 2XY। टर्म्स ऊपर नीचे लिखने से हमें लाइक टर्म्स मिल गई, इन्हें ऐड कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 5XY आ जाएगा, ये भी प्लस का ही है, प्लस 549YZ। इन्हें ऐड करेंगे तो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 6ZX हो जाएगा, और माइनस का 6ZX, माइनस का 6ZX। अब माइनस का 6 प्लस का 9, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 माइनस करेंगे 9 में से तो 3 आएगा, और प्लस 3ZX। क्यों आया प्लस का साइन? क्योंकि 9 अभी बड़ा है 6 से, इसलिए प्लस का साइन जो इसके आगे वही लगाएंगे। यहाँ पे -4Y प्लस 5X, क्यों? क्योंकि इसके साथ कुछ था ही नहीं। दिस इज what we have done the addition of two expressions. Let's check the answer. Look at this. 1 2 3 4 5 टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है, इट मीन्स आर आंसर इज करेक्ट। सेम सब्ट्रैक्शन में करना है बट थोड़ा प्रिकॉशन है। क्या? लेट्स सी। फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस टर्म, तो जब भी फ्रॉम मेंशन होता है तो फ्रॉम वाले को हम पहले लिखते हैं। ओके देन 7x² -4xy प्लस 8y² प्लस 5x -3y लिख दिया हमने पहले। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट के साथ जितनी टर्म्स हैं उसी के लाइक टर्म्स के सामने लिख देंगे। 5x² y² ये है, -4y² 6y y है, प्लस 6y -3 कांस्टेंट है, -3 कहीं नहीं है। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें साइन चेंज करने होते हैं नीचे के। ओके क्या करेंगे? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब जो ये साइन है इन्हें कंसीडर नहीं करेंगे, जो ऊपर थे इनके ऊपर उन्हें नहीं, अब जो हमने न्यू चेंज करके लगाए हैं वो कंसीडर करेंगे। तो 7 में से 5 गया, 2x² -4xy क्योंकि xy के नीचे कुछ है नहीं, प्लस 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 ही होता है, 8 4 12y² प्लस 5x ऐसे ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन 9y क्योंकि बड़ा 6 है, और प्लस 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। काउंट करते हैं टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आए हैं, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करेंगे द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू algebraic expression. Try to do more questions based on addition and subtraction of algebraic expression. Also, if you find these video helpful, please do like, share and subscribe. Thank you.